हेलो दोस्तों, दिस इज तुषार सिंघल। मैं आप लोगों का मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो जल्दी से फटाफट से और बच्चों को लाइव आने देते हैं, फिर हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा टेक्निकल फॉल्ट के चलते थोड़ा सा मैं लेट हो गया। जल्दी से एक बार और बच्चे जुड़ जाएं, फिर हम लोग अपनी क्लास को प्रॉपर तरीके से स्टार्ट करते हैं। तो आज ये एनडीए के लिए, मैथमेटिक्स के लिए खास तौर से पहली क्लास है बेटा आप लोगों की, जिसमें मैं आप लोगों को कॉम्प्लेक्स नंबर करवाने वाला हूं और साथ साथ में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि हम लोग किस तरीके से एनडीए की, एयर फोर्स की और नेवी की तैयारी करेंगे। एक बात मैं आपको और बता दूं बेटा, जो बच्चे प्यारे बच्चे हमारे 11th के 12th के हैं, ठीक है, उनके लिए भी ये क्लासेस बहुत हेल्पफुल होंगी, राइट। जो बच्चे जेई की तैयारी कर रहे हैं, आईटी जेई की, यूपीटीयू की तैयारी कर रहे हैं, जो हमारा यूपी का एग्ज़ाम होता है, एकेटीयू के नाम से इसे बोलते हैं हम लोग, राइट। बिट्स प्लानिंग की तैयारी कर रहे हैं, जेई मेंस की तैयारी कर रहे हैं, एडवांस की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी क्लासेस बहुत हेल्पफुल होने वाली हैं, ठीक है। मैं कॉम्प्लेक्स नंबर आज करवाने वाला हूँ, साथ साथ आपको बताऊँगा किस तरीके से हम लोग चीज़ें करेंगे, किस तरीके से हमारी क्लासेस होंगी। मैं आपको एक बात और बता दूं, मैथमेटिक्स में बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स एनडीए के एग्जाम में आती हैं बेटा, जो मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो एक बार जल्दी से बच्चों को आने देते हैं। जब तक उनके लिए मुझे बताओ, ऑडियो वीडियो इज एवरीथिंग फाइन, सब कुछ परफेक्ट है बेटा? किसी टाइप का कोई कंफ्यूजन, कोई कमी हो तो मुझे बता दो। आप कौन कौन है क्लास में एक बार बता दो। काफ़ी कम बच्चे जुड़े हैं अभी तक हमारे साथ, क्योंकि पहली क्लास है, शायद बच्चों को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इस क्लास की होगी भी नहीं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग धीरे धीरे चीज़ों को स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे हमारे बच्चे और ऐड ऑन हो जाएंगे, ठीक है जी। कर दें क्लास स्टार्ट, चलो। तो बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर की मैं बात कर रहा हूं, जिसे हिंदी में बोलते हैं हम सम्मिश्र संख्या। क्या बोलते हैं हम लोग? सम्मिश्र संख्या। एक बहुत मजेदार चैप्टर है बेटा, 11th क्लास में हम लोगों ने इसको पढ़ा था, 11वीं कक्षा में, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से मैं हाई लेवल तक आपको बताऊंगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं एक ही क्लास में आज कॉम्प्लेक्स नंबर को खत्म कराने वाला हूं, नहीं, मल्टीपल सेशंस देंगे, धीरे 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 आगे बढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट्स को अपने क्लियर करते हुए अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के साथ। आप लोगों को प्रॉपर असाइनमेंट भी दूंगा, जो आपका टेलीग्राम चैनल है बेटा, उस पर मैं आपको असाइनमेंट भी शेयर करूंगा। उसका लिंक अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस क्लास के एंड होने के बाद उसको इस पर ऐड कर दूंगा, जिससे आप उस टेलीग्राम पर जुड़ भी सकते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में बता दूं बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको मेरे बारे में जानना चाहिए। मेरा नाम तुषार सिंघल है, मैं मेरठ में रहता हूं और पिछले 10 सालों से मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूं, जिसमें 11th 12th आईआईटी और एनडीए के लिए मैं बच्चों को गाइड करता हूं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 11th और 12th में काफ़ी अच्छे मार्क्स से पास हुए हैं। 12th में मैथ्स में 100 मार्क्स बहुत सारे बच्चों के आए हैं, 100, 99, 98। आईआईटी में टॉप रैंकर्स मैंने बहुत सारे दिए हैं। एनडीए में भी बहुत सारे सिलेक्शंस हम लोगों ने दिए हैं, एयरफोर्स और नेवी में भी, ठीक है। तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल क्लासेस होने वाली हैं, आप एंजॉय करेंगे, बहुत सारी बातें भी हम लोग करेंगे और डिटेल में चीज़ों को करेंगे, ठीक है। करें स्टार्ट, चलिए जी। कॉम्प्लेक्स नंबर की हम बात करते हैं, ध्यान से समझेंगे बेटा। कॉम्प्लेक्स नंबर में सबसे पहले एक वर्ड आता है आयोटा। क्या आता है? आयोटा, जिसको लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत आराम से सुनेंगे इसका क्या मतलब होता है, इसका क्या फंडा होता है। देखो मेरे प्यारे बच्चों, आई जो है वो √-1 होता है। क्यों आता है ये, कहां से आया? आई के लिए √-1, आई कहां से? बहुत आराम से सुनो। एक हमारे पास यूलर मैथमेटिशियन थे, क्या नाम था? यूलर मैथमेटिशियन, यूलर, ठीक। तो वो एक कैलकुलेशन कर रहे थे और इस कैलकुलेशन में फंस गए वो, मतलब एक बड़ी सी कैलकुलेशन थी, उसमें एक बीच में एक टर्म आई x² + 1 = 0, जहां पर उनको ये सॉल्व करना जरूरी था, पर ये सॉल्व नहीं हो पा रहा था। फिर उन्होंने क्या करा, इसको क्या करा उन्होंने, x² = -1 लिख दिया और x वैल्यू √-1 आ गई, राइट। उन्होंने इसको फॉर टाइम बीइंग, थोड़े से टाइम समय के लिए आई मान लिया। जैसे होता है ना, मैं आपको एक बात बताऊं, आप किसी हाईवे पे जा रहे हैं, ठीक है, हाईवे पे जा रहे हैं आप, काफ़ी दूर जाना है आपको, यहाँ पर कहीं जाम लगा हुआ है किसी वजह से, कोई पशु आ गया, पक्षी कह रहा हूँ सॉरी, पशु आ गया, कोई छोटा सा एक्सीडेंट है, कुछ लड़ाई हो रही है, कुछ भी, यार आप यहाँ पर हैं, आप देख रहे हैं यार कार या बस हमारी यहाँ से निकल जाए ना, तो ये हमें आगे तक प्रॉब्लम नहीं आएगी, इसका कोई आगे मतलब भी नहीं है, ठीक है। तो वही चीज़ इन्होंने करी, इन्हें पता था कि यार √-1 आ रहा है और ये मुझे परेशान कर रहा है, मेरी कैलकुलेशन सॉल्व नहीं हो पा रही, तो अगर मैं इसको इससे निकल जाऊँ किसी तरह,
तो मुझे आगे ये मिलेगा भी नहीं और मेरी कैलकुलेशन सॉल्व हो जाएगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इन्होंने क्या करा, इसको आई मान लिया, इसको आई मान लिया, राइट। तो इन्होंने क्या कहा कि आई को मैं अंडर रूट -1 मान लेता हूं, आई को मैं अंडर रूट -1 मान लेता हूं। तो आई स्क्वायर कितना हो जाएगा, -1, आई क्यूब कितना हो जाएगा, -i, दोनों तरफ आई से मल्टीप्लाई कर देंगे, आई की पावर 4 कितना हो जाएगा, 1। आराम से देख लो आप, 4 रिजल्ट हैं बेटा जो आपको याद रखने हैं, बल्कि बेसिक होता है, सही बात हो तो एक ही रिजल्ट है जो याद रखना है, इसी से सारे बने हैं। जब मैंने स्क्वायर कर दिया तो -1 आ गया, आई क्यूब कर दिया तो -i आ गया, और आई की पावर 4 कर दिया तो 1 आ गया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सब कुछ क्लियर है आपको? जल्दी से बता दो, किसी भी टाइप का कोई कंफ्यूजन हो, कोई डाउट हो, कोई शंका हो, ठीक है ना? ध्यान से देखो अब, तो आई की पावर 4 आ गया 1, इज दैट क्लियर? अब देखो जरा, अगर मैं 1/i की बात करूं तो i से मल्टीप्लाई i से डिवाइड कर देते हैं इसको, तो ये कितना आ गया, i/i स्क्वायर, i/-1, तो ये आ गया माइनस का i, ये आ गया माइनस का i, ठीक है ना? शाबाश। अब जरा ध्यान से सुनना, मेरी कुछ बातें मैं आपको बता रहा हूं जो आपको याद रखनी है, और उस पर बहुत सारे मैं आपको क्वेश्चंस भी कराऊंगा। ऑब्वियस है, तो हमारा रिजल्ट मिले सीधे सीधे, आई की वैल्यू अंडर रूट -1 है, ठीक, और 1/i मिल गया माइनस का i। अगर मुझसे कहता है कोई आयोटा की पावर 8 बताओ, तो आप कहोगे सर आयोटा की पावर 4 1 होता है, तो आयोटा की पावर 8 भी 1 होगा। अगर मुझसे पूछा जाए आयोटा की पावर 10 बताओ, तो आप कहोगे 4 1 होता है, 8 1 होता है, तो इसे मैं लिख सकता हूं ऐसे, ये हो गया 1 और ये आई स्क्वायर, ठीक है, पक्की बात है। अगर हमसे कहा जाए आयोटा का 21 बताओ, तो इसे नियर बाई देखेंगे 20, तो आयोटा का 20 कितना होता है, 1 होगा, क्योंकि 4 1 होता है, 8 1 होता है, 12 1 होता है, तो सारी चीजें 1 1 होंगी, ठीक है। तो ये आएगा आई, ठीक है। हेलो डबल एस, क्या हाल है आपके? ठीक है, आगे बढ़े, चलो जी आगे बढ़ते हैं, आगे करते हैं चीजों को, बहुत ध्यान से समझना है बेटा। एक बहुत प्यारा रिजल्ट मैं आपको बता रहा हूं, आयोटा की पावर अगर 4 पावर होती है, आयोटा की अगर 4 पावर होती हैं, तो इनका जो सम होता है वो 0 होता है। आयोटा की 4 कॉन्सेक्यूटिव पावर का सम 0 होता है, आयोटा की 4 कॉन्सेक्यूटिव पावर का सम 0 होता है। कोई सी भी 4 पावर हो, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 17 18 19 20, कुछ भी हो जाए, चारों का जो सम होगा बेटा वो 0 के बराबर होगा, ठीक है ना। चारों का जो सम होगा वो 0 के बराबर होगा, चाहे कुछ भी हो। आप करके देख लेना इसको, अभी इस पर क्वेश्चंस कराऊंगा आपको, ज्यादा क्लैरिटी होगी, ठीक है ना। जैसे क्वेश्चन करते हैं प्यारा सा, मैं आपको प्रॉपर टाइम दे रहा हूं करने के लिए, प्लीज इसको ट्राई करिए। आयोटा की पावर 18 प्लस 1/i की होल पावर 25 की होल पावर 3, कैसे फाइंड आउट करेंगे इसको? हाँ, इन सीक्वेंस बेटा, सीरीज में होने चाहिए पूरे का पूरे, एन चाहे कुछ भी हो, चाहे एन नेगेटिव भी हो, एन इंटीजर के लिए ट्रू होता है ये, चाहे -5 -6 -7 -8 भी हो, तो भी आंसर हमारा 0 ही आएगा, ठीक है ना। तो कुछ भी हो सीक्वेंस में 4, उनका सम, उनका योगफल जो होता है वो 0 होता है। इस क्वेश्चन को प्लीज ट्राई करिए, आयोटा का 18 प्लस 1/i की पावर 25 की होल पावर 3, आराम से करिए इसको प्लीज। बहुत आराम से करना है। देखो मैं करता हूं, ध्यान से समझना है आपको। आयोटा की 18, आयोटा की पावर 16 जो होता है वो 1 होता है, क्योंकि 4 1 होता है, तो ये बचेगा आई स्क्वायर। बहुत आराम से देखना है, आयोटा की पावर 4 1 है, 8 1 है, 12 1 है, 16 1 है, ठीक है। तो आयोटा स्क्वायर बचेगा, राइट, प्लस 1/i, ये हो जाएगा 1/i,
बोलो, क्योंकि 24 तक 1 हो जाएगा, आयोटा क्या 4 1 है, तो 8 1 है, 12 1 है, 16 1 है, तो 24 तक 1 हो गया, राइट। तो 1/i हो गया, आराम से देख लो, कुछ भी नहीं करा मैंने काम अभी। 18 को मैंने आयोटा स्क्वायर लिख दिया क्योंकि 16 1 है, 4 का जो गुणांक होगा वो 1 आएगा, 1/i, आयोटा की पावर 24 है, आई की पावर 24 है, 24 तक 1 हो गया, 25 बचेगा बस, तो आई बच गया, ठीक है ना। अब देखो इसको सॉल्व कर दो थोड़ा सा और, आई क्यूब लिया यहां पर प्लस 1/i की होल क्यूब, ठीक है ना। आई क्यूब हो गया माइनस का आई, ठीक, आई क्यूब होता है फिर माइनस आई, नीचे माइनस आई हो गया, और बाहर निकाल दूं उसको मैं, और आयोटा का 4 से ऊपर नीचे ऐसा कर लो, चलो अलग, कोई दिक्कत नहीं है अभी, है ना। इससे मुझे फायदा क्या हुआ, नीचे आयोटा का 4 1 आ गया और बाहर आई आ गया, बस। अब तो बल्ले बल्ले, इसका होल क्यूब ओपन कर दो आप, इसका होल क्यूब ओपन कर दो, -i + 1 का होल क्यूब ओपन कर दो, आई से मल्टीप्लाई कर दो, बात बन जाएगी। बोलो, किसी टाइप की कोई परेशानी तो नहीं है, सब कुछ परफेक्ट है, जल्दी से बोलो मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। आगे बढ़ जाएं, आगे चलें, चलिए जी। अब इसको देखते हैं, क्वेश्चन को, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसको आप लोग ट्राई करोगे, मैं प्रॉपर टाइम आपको दे रहा हूं इसे करने का, करिए प्लीज। बहुत आराम से करना है, वन से लेकर 13 तक है, आयोटा की पावर n प्लस आयोटा की पावर n+1, कैसे इसको सॉल्व करेंगे, आंसर बताओ, ए बी सी डी में से क्या आंसर आएगा आपका। आपका क्या आंसर आ रहा है, आस्था, प्रदीप, दीपू, SS, सब बताओ जल्दी से। चेक करेंगे, बिल्कुल चेक करेंगे बेटा। हेलो उत्कर्ष, कैसे हो बेटा आप। यार एक बात मुझे आप ये और बताओ, कहाँ से हैं आप। सब लोग ही मेरठ से बिलोंग करते हैं, आसपास से भी बिलोंग कर रहे हैं कहीं। देखो जरा मैं करता हूं, बहुत आराम से समझना इस क्वेश्चन को। एक आंसर ए आया है हमारे पास, देखते हैं वो सही है या नहीं है, और किसी का आंसर अभी तक नहीं आया। जूम द स्क्रीन, इस क्वेश्चन के बाद थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा बेटा, ये थोड़ा सा छोटा लिखा हुआ है शायद, है ना। मैं इस क्वेश्चन को दोबारा लिख भी देता हूं, ऐसी बात होता है आस्था, ठीक है बेटा। चलो मैं दोबारा लिख रहा हूं इस क्वेश्चन को नीचे, जिससे आपको थोड़ा सा बड़ा दिखे। बेटर होना चाहिए मेरे ख्याल से अब, ठीक है। ये क्वेश्चन है, अब n की वैल्यू 1 से लेकर 13 तक है। अच्छा, अलग अलग जगह से स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, ठीक है। 1 से लेकर 13 तक है, आयोटा की पावर n प्लस आयोटा की पावर n+1 हमें बताना है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो ध्यान से, ठीक, सिंपल ही बात है। n की वैल्यू 1 और n की वैल्यू 13, ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से, मैंने आपको बताया था कि आयोटा की 4 लगातार लगातार घातों का सम 0 होता है, ठीक है। तो आयोटा की पावर n है, आई की पावर n है बेटा, तो 1 2 3 4 इस तरीके से डालूंगा ना मैं, तो 1 से लेके 12 तक का योगफल जो होगा 0 होगा। 1 से लेके 12 तक का योगफल क्या होगा, 0 होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, जल्दी बता दो। 1 से लेके 12 तक का योगफल 0 आएगा, तो क्या बचेगा, आयोटा की पावर 13। आराम से देख लो आप, अगर कोई डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो मुझे बता दो। प्लस 1 से लेके 13 तक 1 डालेंगे 2 आएगा, 2 डालेंगे 3 आएगा, तो 2 से लेकर 14 तक जाएगा। तो 2 से लेकर 14 तक, 2 से लेकर 14 तक जाएगा, 2 3 4 5 6 7 8 9
10, 11, 12, 13, तो 13 तक 0 हो गया। कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सिंपल सी कैलकुलेशन, प्यारी सी कैलकुलेशन मैंने करी है। अगर कोई कंफ्यूजन हो, मन में डाउट हो तो प्लीज बता दो। आयोटा क्यू आर 13, आयोटा क्यू आर 12 होता है 1, क्योंकि 4 1 होता है, 8 1 होगा, 12 1 होगा, तो आई आएगा। और आयोटा क्यू आर 14 कितना आएगा, माइनस का 1 आएगा, क्योंकि आयोटा की पावर 12 1 हो जाता है, तो 14 जो होगा वो माइनस का 1 होगा। आई की पावर का सीधा सीधा, आई की घात का सीधा सीधा फंडा भी होता है, अगर 4 की मल्टीपल पावर आ रही है, इवन संख्या आ रही है, सम संख्या आ रही है, 4 की गुणांक आ रही है तो 1 हो जाएगा। अगर 4 की गुणांक नहीं आ रही और इवन संख्या है तो -1 हो जाएगा, है ना। कैसे भी आप लोग इसको समझ सकते हैं, सोच सकते हैं, ठीक है ना। तो आंसर आ गया बी ऑप्शन, ठीक है। इस क्वेश्चन को आराम से करो। आज था, देखो बेटा फॉन्ट भी काफी बड़ा हो गया होगा शायद, और आपको चीजें अच्छे समझ में भी आ गई होंगी। इस क्वेश्चन को प्लीज करिए, मैं वेट कर रहा हूं आपका। 1 + i / 1 - i की होल पावर m इक्वल टू 1, देन फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m, देन फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m। करो जरा, बहुत आराम से एक बार सोचो जरा, टाइम दे रहा हूं मैं आपको करने का। देखता हूं कौन बच्चा आंसर सबसे पहले बताता है। आंसर बताओ। प्रिया का आंसर आया है 2, चेक करते हैं। W का क्या मतलब है? देखो जरा, मैं करता हूं। 1 + i / 1 की होल पावर m है, जो 1 के बराबर आ रही है। देखो जरा कैसे करेंगे बेटा, ठीक है। रैशनलाइज कर देते हैं इसको। ये क्या हो गया आज, राइट। 1 + i से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी। जब 1 + i से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करिए तो क्या होगा बेटा, ऊपर आ गया 1 + i का होल स्क्वायर, और नीचे आ गया 1 - i स्क्वायर, ठीक है। तो 1 + i स्क्वायर है, होल स्क्वायर करूंगा तो 1 - 1 + 2i की होल पावर m अपॉन 1 + 1 2 की पावर m इक्वल टू 1, ठीक। 1 से 1 कट गया, एक तरीके से 2i अपॉन 2 की पावर m है। 2 से 2 कट गया, i की पावर m1 है, तो m कितना आ जाएगा, 4 के बराबर आ जाएगा। m कितना आ जाएगा, 4 के बराबर आ जाएगा, ठीक है ना। आ जाओ जरा, आयोटा का कॉन्सेप्ट काफी हद तक हमें समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको कुछ बातें बताने वाला हूं बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर की। कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, ध्यान से समझो। देखो बेटा, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, आई हमने पढ़ लिया। कॉम्प्लेक्स नंबर होता है a + i/b।
जहां पर a होता है रियल नंबर और b जो होता है, जो i के साथ मल्टीप्लाई होता है, उसे इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। अगर मुझसे बोला जाए, मैं दोबारा लिखता हूं यार इसको, a प्लस आयोटा b, a और b तो रियल होते हैं हमेशा, है ना, जहां पर ये होता है रियल जेड, रियल पार्ट ऑफ जेड, और ये होता है इमेजिनरी जेड। अगर हमसे बोलता है कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ये है, तो रियल पार्ट क्या है, रियल जेड, आर ई जेड, तो उसका मतलब होता है ए। अगर मुझसे कहता है इमेजिनरी जेड क्या है हमारा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड क्या है, वो है हमारा बी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो रियल पार्ट है उसका ए, इमेजिनरी पार्ट है उसका बी। पक्की बात? किसी भी टाइप का कोई कंफ्यूजन हो मन में, कोई डाउट हो, कोई शंका हो तो बता दो। तो रियल पार्ट हो गया ए और इमेजिनरी पार्ट हो गया बी। सब कुछ परफेक्ट है? किसी भी टाइप का मन में कोई कंफ्यूजन हो, कोई डाउट हो? ठीक, चलो जी, अब रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको मैंने पी नाम दे दिया, ये ए कोमा बी। कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है बेटा, कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है बेसिकली कोऑर्डिनेट होता है, एक निर्देशांक होता है, जिसे हम लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट में फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट रिप्रेजेंट करते थे, प्रदर्शित करते थे। ऐसा ही इसमें हम लोगों को करना है, राइट। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करा, ये एम आ गया, ये ओ है, ये ए है, ये बी है, ठीक है। ये थीटा होता है। थीटा को बोलते हैं हम लोग आर्ग्यूमेंट। क्या बोलते हैं? आर्ग्यूमेंट, है ना, कोणांक जिसे हिंदी में बोलते हैं, कोणांक। ये होता है आर, दैट इज मॉड जेड, मॉडुलस, इसको मॉडुलस बोलते हैं। जीरो से दूरी, इनके बारे में बहुत डिटेल में, सबके बारे में पढ़ाऊंगा आज। मॉडुलस तो आज हम लोग बहुत डिटेल में करने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए, इनइक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कोई मुझे बता सकता है, मैं एक चीज से जानकर हैरान हूं कि जनरली इतने कम बच्चे क्लास में नहीं रहते हैं। आज इतनी कम स्ट्रेंथ का रीज़न क्या है? क्या हमारे प्लेटफॉर्म पर ऐसे कम बच्चे जो एनडी की तैयारी कर रहे हैं? आप लोगों को क्या लगता है? या बच्चों को क्लासेस की इन्फॉर्मेशन नहीं थी, इसी चलते शायद वो क्लास में अवेलेबल प्रेजेंट नहीं हो पाए हैं? क्या लगता है आप लोगों को? इनइक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ध्यान से समझो। हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, इसे मैंने ए ले दिया, इसे मैंने बी ले दिया। मैं पहले आपसे पूछना चाहता हूं, कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर बड़ा है, ए या बी? ए या बी? जल्दी बताओ, कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर बड़ा है? ए बड़ा है, बी बड़ा है? बताओ जल्दी से, विच इज बिगर? ए बड़ा है या बी बड़ा है? कौन बताएगा? ए बड़ा है? आर यू श्योर? आस्था, एकदम श्योर हो बेटा आप? निश्चित हो, बिल्कुल कंफर्म हो? और कोई? और बताओ कोई? एक आंसर आया बी। देखो बेटा, ना तो ए बड़ा है ना ही बी बड़ा है, ना तो ए बड़ा है ना ही बी बड़ा है। दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर में जब भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होता है तो वो कोऑर्डिनेट होता है, एक निर्देशांक होता है। इसका मतलब है 2,3, इसका मतलब है 3,4, इसका मतलब है 2,3 और इसका मतलब है 3,4। क्या दो निर्देशांक में से, क्या कोई दो कोऑर्डिनेट में से कोई छोटा बड़ा होता है? नहीं होता, कभी नहीं होता। हम लोगों ने 9th में पढ़ा था कि कौन सा कोऑर्डिनेट, कौन सा निर्देशांक बड़ा है छोटा है, नहीं, कोई बड़ा नहीं होता। इनइक्वालिटी काम नहीं करती कॉम्प्लेक्स नंबर में, ध्यान रखना। तो कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, कांट कंपेयर, है ना। हम लोग कंपेयर ही नहीं कर सकते कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, हम तो इन्हें प्रदर्शित कर सकते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एक यहां कहीं होगा, एक यहां कहीं होगा। मैं इनकी दूरी बता सकता हूं, 0 0 से कितनी दूरी है ना। ये नहीं बता सकता है कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। अब आ जाओ जरा, एलजेब्रा करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की। अब एलजेब्रा, अब कोई नंबर है ये कॉम्प्लेक्स नंबर ऑब्वियस है, तो इसमें एलजेब्रा भी होगी, बीजगणित भी होगी। बीजगणित में क्या क्या होता है? जोड़, घटा, गुणा, भाग करते हैं जरा। तो सबसे पहले बात करते हैं जोड़, एडिशन।
एक कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास 2 + 3i और दूसरा है हमारे पास 3 + 4i। तो मैं इन दोनों को जोड़ रहा हूं, पहले ऐड कर रहा हूं। तो जब भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ा जाता है, दो सम्मिश्र संख्याओं को जोड़ा जाता है, तो उसका जोड़ने का तरीका होता है रियल रियल के साथ, 2 और 3 5 और इमेजिनरी इमेजिनरी के साथ। तो 2 और 3 5, 3 और 4 7। इज दैट क्लियर? बोलो, किसी टाइप की कोई परेशानी हो, कोई कंफ्यूजन हो, कोई मन में डाउट हो तो बता दो। सब कुछ परफेक्ट है, सब कुछ ओके है? जल्दी बताओ। अगर हमें घटाना है, सबट्रैक्ट करना है, तो इसके साथ ये माइनस होगा, -1 आएगा और 3i में से 4i माइनस आएगा। ये भी चांस किया था, -i आ गया, है ना। अगर मुझे 5 + 2i में से 3 + i को माइनस करना है, तो 5 में से 3 गया, 2 आ गया, और 2i में से i गया, i आ गया। ठीक है ना। अब मैं बात करता हूं मल्टीप्लिकेशन की, गुणा की। बहुत सिंपल है बेटा। जैसे आप लोग x + 2 और x + 5 की गुणा करते थे, कैसे करते थे? x की x के साथ, x की 5 के साथ, 2 की x के साथ, 2 की 5 के साथ। तो ऐसा ही हमें यहां करना है। तो कैसे करेंगे? 2 की 3 के साथ करेंगे, कितना आएगा? 6। 2 की 4i से करेंगे, 8i आएगा, प्लस 9i आएगा और माइनस का 12 आएगा। तो 6 - 12 माइनस का 6 आएगा, प्लस 17i आएगा। -6 प्लस 17i आएगा। सब कुछ क्लियर है? परफेक्ट है बेटा। डिवाइड की बात करते हैं। कैसे करेंगे? कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं। कॉन्जुगेट क्या होता है? संयुग्मी। यहां प्लस है तो यहां माइनस, ऊपर नीचे गुणा कर दो, फिर नॉर्मल नीचे वाले की गुणा और ऊपर वाले की गुणा कर दोगे, आंसर आ जाएगा। अभी करेंगे इससे बेस क्वेश्चन, तो आपको और ज्यादा क्लैरिटी होगी। ठीक है। ये दो क्वेश्चन है बेटा, इनका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको कॉपी पे लिख लो अपनी। इन क्वेश्चंस को आपको खुद ट्राई करना है, आपको होमवर्क क्वेश्चन है, इजी तरीके से हो जाएंगे। अच्छा, मुझे एक बात और बताओ कि आप लोग कौन कौन सी क्लास में हैं, कौन कौन सी क्लासेस में हैं आप लोग, ये और बताओ मुझे प्लीज। ठीक है, चलो जी, अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और अच्छी बातें करते हैं। रिड्यूस दिस इनटू द स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में बताना है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है हमारी? a + i b। बेटा बिल्कुल बेसिक से मैं आपको बता रहा हूं। हो सकता है कुछ लोगों को लगे यार क्या बता रहे हैं, जो बच्चे 12th के हो या 11th में कर चुके हो चीज़ों को। ठीक है, बट बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनके बेसिक ही क्लियर नहीं होंगे, क्योंकि पिछले साल भी लॉकडाउन का सीन था, चीज़ें हम लोग नहीं करी होंगी, चांस की बातें हो सकता है ना। पर आप लोग तो यार सारे स्मार्ट बच्चे हो, ऑनलाइन पढ़ रहे हो यूट्यूब से। पिछले साल भी हमारा बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल होता है यूट्यूब पर, अवेलेबल है फ्री, राइट। तो आप लोगों ने हो सकता है करी भी हो चीज़ें अच्छे से, बट हम लोग फिर भी उन चीज़ों का ध्यान रखकर कर रहे हैं कि जिससे आपको बिल्कुल बेसिक से चीज़ें क्लियर हों। ठीक है, चलो देखो जरा ध्यान से। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे बेटा? सॉल्व करो आराम आराम से, बिल्कुल आराम आराम से। इसका एलसीएम ले लो पहले। मैं पूरा नहीं करूंगा इसको, हिंट दूंगा बस आपको। 1 + i इतना चला गया, बस। अब इसकी मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर सॉल्व कर दो, फिर इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई कर देना। कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, 11th का एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, स्कूल लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसके लिए बढ़िया फंडा मैं आपको बताऊंगा। इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन वाला फंडा आपको मैं नहीं बताने वाला, क्योंकि हम लोग एनडी की चीज़ें करने वाले हैं, तो किस तरीके से इसको कर सकते हैं जल्दी से जल्दी। और बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स आज आपको बताऊंगा, मजा आएगा देखना। ठीक है, देखो जरा ध्यान से। अब स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल। मैं सीधा सीधा एक क्वेश्चन ले रहा हूं, उससे आपको करवाता हूं। ठीक है, क्योंकि लंबा तरीका मैं नहीं बताता, लंबा तरीका में कोई जरूरत नहीं है। देखो इसको कैसे करेंगे हम लोग, बहुत आराम से सुनेंगे, बहुत आराम से समझेंगे। जब भी हमारे पास किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का वर्गमूल आता है तो हम लोग उसको कैसे डिस्कस करते हैं, ठीक है, कैसे निकालते हैं। देखो बेटा,
एक तरीका तो ये होता है कि -8 - 6i को मैं क्या ले लूं, a प्लस आयोटा भी ले लूं, दोनों तरफ स्क्वायर करूं, ए और बी में 2 रिजल्ट आएंगे, उनको सॉल्व करूं, उससे हमारा आंसर आएगा, है ना। मैं नहीं बताता, ठीक है, पर ऐसा नहीं करना आपको, मैं आपको बहुत अच्छा तरीका बता रहा हूं। जब भी आपका स्क्वायर रूट का क्वेश्चन आएगा तो आपको करने का सीधा सीधा शानदार फंडा मैं बता रहा हूं। आप कुछ मत करो, उसमें सीधा सीधा हर ऑप्शन का स्क्वायर कर दो, हर ऑप्शन का स्क्वायर करो। 3 + i का स्क्वायर करोगे कितना आएगा, 9 - 1 + 6i, 9 - 1 + 6i। इज दैट क्लियर? कर दिया तो कितना आया, 8 + 6i आया। क्या 8 + 6i है? नहीं है। ऐसे ही मैं इसका स्क्वायर करता हूं, 1 - 3 + आयोटा 2√3। क्या ये है? नहीं है। इसका स्क्वायर करो, -8 - 6i। पक्की बात है? चलो जी, मॉडुलस एंड कॉन्जुगेट, मॉडुलस एंड कॉन्जुगेट। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, तो जब भी आपको स्क्वायर रूट निकालना होगा, ऑप्शन आपके पास दिए होंगे, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। अब मैं मॉडुलस आपको बता रहा हूं क्या होता है। बेटा मैंने आपको बताया था मॉडुलस होता है डिस्टेंस फ्रॉम 0 0, होता है ना। ये हमारा मॉड जेड होता है, दैट इज √a² + b²। ठीक है ना। अब मेरी बातें बहुत आराम से, बहुत तसल्ली से आप लोग समझेंगे। ठीक, इसका क्या फंडा है, कैसे हम लोग इसको डील करेंगे, सारी बातें आपको 1 बाय 1 बताता हूं मैं। देखो जरा, कॉन्जुगेट क्या होता है। ये जेड है हमारे पास, अगर a + आयोटा भी, संयुग्मी हिंदी में बोलते हैं, सिंबल होता है ये, जेड बार लगा देते हैं, a - आयोटा भी। 3 + 4 आएगा, 3 - 4i होगा। 5 - 12i का 5 + 12i होगा। ठीक है ना, बस बीच का आयोटा वाला साइन बदल देते हैं और कुछ भी नहीं हमें करना होता, केवल और केवल आयोटा वाला साइन हम लोग बदल देते हैं और कुछ भी नहीं करते। ठीक है, आ जाओ जरा, कुछ प्यारी प्यारी शानदार शानदार प्रॉपर्टी कर लेते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है बेटा, अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका स्क्वायर करूंगा तो z × z² के बराबर होगा। सबसे पहली प्रॉपर्टी, बेसिक प्रॉपर्टी। दूसरी बात करते हैं, अगर हमारे पास z है तो z² के मॉड के बराबर होगा, -z का मॉड बराबर होगा, आयोटा z का बराबर होगा, z/i का बराबर होगा, -आयोटा z होगा, z/i होगा, सारे बराबर होंगे। क्यों? फॉर एग्जाम्पल मैंने z एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे लिया 3 + 4i, तो मॉड z जो होगा वो 5 के बराबर होगा। मॉड z जो होगा वो 5 के बराबर होगा। तो -z जो किसके बराबर होगा, वो 3 + 4i, -z कितना हो गया, -3 - 4i, उसका मॉडुलस भी 5 होगा, क्योंकि मॉडुलस का मतलब होता है कि रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। ठीक है ना। अब मेरी बात और ध्यान से सुनो, अगर मैं z² की बात करूं तो 3 - 4i का मॉड कितना आएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यानी कि वो भी 5 आ गया। आयोटा z की बात करूं तो वही 5 आ गया। z/i की बात करूं वही 5 आ जाएगा, क्योंकि जब मैं i से डिवाइड और गुणा कर रहा हूं, गुणा भाग कर रहा हूं, तो कोई फर्क नहीं पड़ा, 3 और 4 ही हैं, वो नहीं बदल रहे, वो नहीं बदल रहे, उनमें कोई चेंजेस नहीं आ रहा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो 3 और 4 पर कोई फर्क नहीं आ रहा बेटा, क्योंकि चाहे आयोटा से डिवाइड करो, चाहे भाग करो, चाहे गुणा करो, चाहे कुछ भी करो, गुणा भाग करने पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है ना, तो उसका मॉडुलस जो होगा हमेशा सेम आएगा। राइट, तो बहुत अच्छी प्रॉपर्टी, इसके आगे हम आगे डिस्कस करेंगे। आ जाओ जी, एक और सुपर प्रॉपर्टी, अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसकी कुछ पावर है, तो हम लोग पावर अंदर लेकर मॉड बाहर लगा सकते हैं। ठीक है ना, चलें आगे।
3 कॉम्प्लेक्स नंबर, 4 कॉम्प्लेक्स नंबर, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई में है, तो मैं इनको अलग अलग लिख सकता हूँ, अलग अलग मॉड लेकर फिर मल्टीप्लाई कर दिया। इसको डिवाइड कर दिया हमने। बोलो, किसी भी टाइप का कोई कंफ्यूजन हो मन में, कोई डाउट हो, कोई शंका हो तो बता दो। सब कुछ परफेक्ट है? चलो जी, प्रॉपर्टीज लगाते हैं अब हम लोग इसकी, कुछ बढ़िया बढ़िया और शानदार प्रॉपर्टीज जो हैं, जो मैंने आपको बता दिया। अब उन पर कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूं जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। आ जाओ जरा, पहला क्वेश्चन आपके सामने है बेटा, ये आप लोग खुद करो एक बार। पहले इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करो, फिर इसका मॉडुलस लो, देखते हैं जरा क्या आंसर आता है। प्लीज ट्राई करो। तो यहाँ पर टॉप 10 में कौन सा है? देखो जरा, मैं करता हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एलसीएम ले लिया यानी कि 1 + i² 1 - 1 + 2i माइनस 1 - 1, ये 2i आ गया, 1 से 1 कट गया, ये 2i आ गया। ठीक है ना? अब इसका मॉड लेना है, जब इसका मॉड लूंगा, रियल पार्ट तो इसमें है ही नहीं, तो आंसर आ गया 4। सॉरी, आई एम सो सॉरी। तो क्या मॉड आ जाएगा? 0 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर √4 यानी कि 2 आ जाएगा। ठीक है ना? वेरी सिंपल। इसे करो, 1 - i/x = 2 की पावर x है, तो अब हमसे पूछा गया है कि भैया x की वैल्यू क्या होगी। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, मॉड ले रखा है ऑलरेडी, मॉड है ऑलरेडी, तो मॉड ले लेते हैं यार। इसमें भी, इसमें तो लेना ही मॉड है, मैं इसमें तो बोल ही रखा हूं, उससे मॉड हो रखा है ऑलरेडी। टू की पावर x, तो ये कितना आ गया? एक बात ध्यान रखना यार, अगर मान लो कोई भी नंबर होता है, 2 ही ले लेता हूं मैं, 2 की पावर a = 2 की पावर b जब ही होगा जब a और b दोनों सेम होंगे, है ना? और अगर सेम नहीं हो सकते, ऑब्वियस अलग अलग हैं, तो दोनों को 0 होना पड़ेगा। तो a = b = 0 होने चाहिए, क्योंकि x/2 x के बराबर नहीं हो सकता ना कभी भी, तो उसके लिए क्या होगा? दोनों को 0 होना पड़ेगा। तो 0 हो गया, तो x/2 0 और x भी 0। हाँ, 0 पर ही 0 आ रहा था बेसिकली ये, तो x कितना आ गया? 0 आ गया। ये केवल a की वैल्यू पर 0 आएगा, a की वैल्यू पर इक्वल आएगा, और कभी इक्वल नहीं आ सकता। ये क्वेश्चन देखो, बहुत सिंपल है, मॉडुलस का क्वेश्चन है बेटा, बहुत ही प्यारा सा, शानदार सा एकदम। x - i/y a - i/b अपॉन c - i/d का मॉड √ प्रूव दैट दिस, ये हमें प्रूव करना है। जब भी हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आएगा तो उसको करने का तरीका क्या है? हमारे पास x² + y² आ रहा है, तो दोनों तरफ मॉड ले लो आप। यहां मॉड ले लेते हैं, तो इसका मॉड में लूंगा अगर, ये आएगा ना, और यहां पर मॉड लूंगा अगर मैं इसका, तो कितना आएगा? कुछ गड़बड़ है क्वेश्चन में, है ना? कुछ जो प्रूव करना था उसमें गड़बड़ है। चलो निकालते हैं क्या आता है ना? ये है, ठीक। तो क्या हो जाएगा? x² + y² a² + b² का √ मॉड तो यही कहता है ना, और ये पूरे पर √ है ही, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, ठीक है? क्लियर है? पक्की बात?
आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया, अब इसको मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा आपको, जो कॉम्प्लेक्स नंबर की शॉर्ट ट्रिक्स की, शानदार शॉर्ट ट्रिक्स की मैं बातें कर रहा था, वो आपको बताऊंगा। देखो आराम से, मॉड Z1 मॉड Z2 मॉड Zn 1 है, तो Z1 प्लस Z2 प्लस Zn अपॉन Z1 की पावर -1 Z2 की पावर -1 Zn की पावर -1 का होल मॉड है, इसकी वैल्यू क्या होगी। देखो जब भी हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आता है ना, बहुत आराम से सुनना, जब भी हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आता है और उसका मॉड 1 होता है, तो हम लोग कह सकते हैं यार सीधा सीधा कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर सबसे पहली बात तो इनफाइनाइट ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे जिनका मॉड 1 आएगा, पर मैं बहुत प्यारे प्यारे ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर बता रहा हूं जिनका मॉड 1 आता है। 1 आता है, -1 i और -i, 1 -1 i और -i, ये 4 कॉम्प्लेक्स नंबर है बेटा जिनका मॉड 1 आएगा। ठीक है ना, करते हैं जरा। ऊपर 1 1 1 डाल दिया, देख लो 1 1 डाल दो कोई दिक्कत नहीं है, सारे कॉम्प्लेक्स नंबर 1 1 ले लिया मैंने, कोई परेशानी नहीं है। 1 1 1 1 1, तो ऊपर n आ गया, ये भी 1 1 1 ले लिए, आंसर आ गया, कोई इफेंट बट नहीं है, सीधा आंसर आ गया। आ गया मजा, आ जाओ और क्वेश्चन करते हैं इसी शॉर्ट ट्रिक्स पर, ध्यान से सुनना। ये कह रहा है Z1 Z2 Z3 सारे के सारे 1 है, तो Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 का मॉड क्या होगा। फिर वही फंडा मैंने आपको बताया कि अगर 4 कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसका मॉड 1 होता है, तो ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर कौन कौन से हो सकते हैं प्यारे प्यारे। इन चारों कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड 1 होगा। हम देखते हैं, अगर मैं यहाँ 1 डालता हूँ, यहाँ 1 डालता हूँ, यहाँ 1 डालता हूँ, ये 1 के बराबर है, ठीक है, पर ये भी 1 है, तो यहाँ 1 1 डालूंगा 3 हो जाएगा ना। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर डालो जो सारी कंडीशन को सेटिस्फाई करें। तो क्या क्या कर सकते हैं यार, Z1 को 1 ले लेता हूँ, Z2 को -1 और Z3 को 1, Z1 को 1, Z2 को -1, Z3 को 1। इज दैट क्लियर, बोलो। डाल दिया, Z1 को 1 डाला, Z2 को -1 और Z3 को 1, तो यहाँ 1 1 डाला, 1 -1 + 1, तो 2 - 1 1 आ गया, तो आंसर 1 है। ठीक है, आ गया मजेदार क्वेश्चन, बहुत तूफानी ट्रिक है बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूं, ध्यान से सुनना। हमारे पास क्या है, मिनिमम वैल्यू ऑफ Z-4 प्लस Z-9 का मॉड, मिनिमम वैल्यू ऑफ Z-4 प्लस Z-9 के मॉड की मिनिमम वैल्यू बतानी है। कैसे करेंगे, देखो बेटा, जब भी हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आता है, एक ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी होती है, उसके बारे में बात ही नहीं कर रहा, डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, बिल्कुल मजेदार, कोई 4th क्लास का बच्चा भी कर देगा। अब क्या करो, इसको 0 करो, ये 0 कब हो रहा है 4 पे, ये 0 कब हो रहा है 9 पे, ये 0 हो रहा है 4 पर और ये 0 हो रहा है 9 पर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। प्लॉट कर लो नंबर लाइन, कर ली, 4 को दिखा दिया, 9 को दिखा दिया, ठीक है। रीड नंबर लाइन प्लॉट कर ली बेटा, एक्स एक्सेस प्लॉट कर दिया, इनके बीच की दूरी देखो कितनी आ रही है, कितनी आ रही है भाई, 5 आ रही है, तो 5 ही मिनिमम वैल्यू होगी, टेंशन खत्म। अगला क्वेश्चन खुद से करो, खुद से करो, आंसर बताओ। ये 7 है और ये -5 है, प्लॉट करो, निर्देशित करो इसको, -5 पहले 7 बाद में, तो दोनों के बीच की दूरी कितनी है 12, तो आंसर 12 आ गया। आ गई बात समझ में, चलो गुड। 3 अगर आ जाए तो क्या करेंगे हम लोग, 3 आ जाए तो क्या करेंगे, ध्यान से सुनो, मैं कर रहा हूं इसको, आपको कुछ नहीं करना, 3 में इसको प्लॉट करना है। ये 0 1 पे हो रहा है, ये 0 हो रहा है -4 पर और ये 0 हो रहा है 10 पर, तो प्लॉट कर दो तीनों को, तो -4 1 और 10, -4 1 और 10, 3 आ गए, -4 1 और 12 10, 1 को हटा दिया तो दूरी कितनी हो गई 14 हो गई, -4 से 10 के बीच की दूरी 14 हो गई, ठीक है ना, पक्की बात है।
ये रहा 3, z-2 का मॉड प्लस z-9 का मॉड प्लस z+20 का मॉड। करो जरा इसको प्लीज। ऑप्शन इसमें मैच नहीं करेगा, थोड़ा सा ऑप्शन में गड़बड़ी है, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले -20, फिर 2, फिर 9। बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, इसमें गलती मत कर देना। एक्स एक्सिस पे बढ़ते हुए क्रम पे होता है ना, तो बीच वाले को इग्नोर करो। 20 और 9 के बीच की दूरी कितनी आ गई? 29 आ गई। बातें समझ में आ रही हैं? कैसी लगी शॉर्ट ट्रिक बेटा? कुछ दम लगा शॉर्ट ट्रिक में? नहीं लगा? ये मॉडुलस की थोड़ा लोकस वाली चीज़ें बताऊंगा आपको आगे, इसको करो। ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन हमारा आईआईटी के एग्जाम में भी आया हुआ है और एनडीए में भी आया हुआ है ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या रहा है हमारा? इफ मॉड z इक्वल टू 1 देन द ऑल वैल्यूज ऑफ z अपॉन 1 माइनस z स्क्वायर लाई ऑन। किस पर लाई करेगा? ए लाइन नॉट पासिंग थ्रू द ओरिजिन। मॉड z इक्वल टू √2 द एक्स एक्सिस द वाई एक्सिस। किस पर लाई करेगा ये हमें बताना है। देखो मैं इसका भी एक बहुत अच्छा फंडा, एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आपका बता रहा हूँ, ध्यान से सुनेंगे, ठीक है? बहुत ध्यान से सुनेंगे बेटा, बहुत ध्यान से। z अपॉन 1 माइनस z स्क्वायर है, मॉड z इक्वल टू 1 है, तो फिर वही काम करना है आपको। 1 -1 i और माइनस i, ये 4 कॉम्प्लेक्स नंबर हमने ले लिए, ये 4 कॉम्प्लेक्स नंबर हमने ले लिए बेटा, जिनका मॉड 1 आ रहा है। पर 1 और -1 इससे मना करा है। क्यों मना करा है? क्योंकि डिनोमिनेटर में हर में 0 हो जाएगा, पंगा हो जाएगा, तो इसको तो नहीं लेना हमें। तो i ले सकते हैं, हाँ जी ले सकते हैं। i का मॉडुलस जो होता है वो भी 1 होता है, i का मॉडुलस जो होता है वो भी 1 होता है, तो i डाल दो। तो i अपॉन 1 माइनस i स्क्वायर, तो कितना हो गया? i अपॉन 2। i अपॉन 2 क्या हो गया? केवल और केवल y एक्सिस पर लाई करेगा, x एक्सिस पर लाई नहीं करेगा, ठीक है ना? तो आंसर क्या आ गया? y एक्सिस। ठीक है बेटा? तो आज की क्लास में मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर में आप लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिए हैं, जिसमें आयोटा के बारे में बताया है और मॉडुलस के बारे में मैंने आपको डिटेल नॉलेज दे दी है। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये चीज़ें अच्छी लगी होंगी। अब हम नेक्स्ट क्लास रखेंगे वेडनेसडे को। आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाइए बेटा, अगर नहीं जुड़े हैं मैं आप लोगों को लिंक इस क्लास के बाद में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, क्योंकि जो भी सारी नोटिफिकेशन आपको मिली है, इन्फॉर्मेशन मिली है, टेलीग्राम पर ही मिलनी है। कितने बजे क्लास होनी है, कैसे होनी है, कहाँ पर होनी है, ठीक है ना? तो उस पर ज़रूर जुड़िए, उसके अकॉर्डिंग आप लोग हमसे क्लास कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? जो बच्चे बाद में रिकॉर्डेड देखेंगे बेटा, प्लीज़ एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी, क्लास आपको कैसी लगी, ठीक है? ओके बच्चों, फिलहाल के लिए बाय बाय, टेक केयर, विश यू वेरी ऑल द बेस्ट। ध्यान रखो अपना और घर पे आराम से पढ़ते रहो। बाय बाय बच्चों, बाय बाय।